Hello children, today I'll discuss word problems of addition and subtraction of money. Look at question number 4 of exercise 8F. A man went to a fishing club. How much will it cost him to hire all the 3 items from the fishing club? The charges for the various items used are in the table given alongside. सो फिशिंग क्लब के हायरिंग चार्ज देखिए, हायर चार्ज कितने हैं. बोट के ₹250 एंड 75 पैसा, रॉड ₹125 एंड 55 पैसा, लाइफ जैकेट ₹37 एंड 30 पैसा. चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल कि उन्होंने इन सब चीज़ों को लेने के लिए कितने पैसे दिए. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जितना भी उन्होंने इंडिविजुअल के लिए पैसे दिए हैं उन सबको आपको ऐड करना है. तो आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कितने पैसे पे किए उन तीनों चीजों को लेने के लिए. नाउ लुक एट द सोल्यूशन. बोट इज इक्वल टू ₹250 एंड 75 पैसा, रॉड इज इक्वल टू ₹125 एंड 55 पैसा, लाइफ जैकेट इज इक्वल टू ₹37 एंड 30 पैसा. अब बेटा आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि एक तो जो भी आपको रुपीस के अंदर डेसिमल लगाएंगे, वो जैसे हमने ₹2 लिखे तो एक के नीचे जब दूसरा रुपीस आएगा तो आपको जो डेसिमल है वो प्रॉपर एक के नीचे एक लगाना है. ऐसा नहीं है कि एक डेसिमल इधर है एक इधर है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है. और क्योंकि ये रुपीस एंड पैसा है, उनके सम्स हैं, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर की परमिशन होती है. तो डेसिमल के बाद बस 2 ही नंबर आएंगे. तो अब आपको सिंपल एडिशन करना है. इसके अंदर 5 और 5 10, 10 का 0, ऊपर 1 कैरी. आप ऐड करेंगे 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 3 6, 6 आप इधर नीचे लिखेंगे और 1 चला जाएगा नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी. 5 और 1 6 एंड 7 ऐड करेंगे 13 आएगा. 13 का 3 आप नीचे लिखेंगे, 1 नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी. 5 एंड 1 6 एंड 2 8 एंड 3 11 आपको ऐड करना है. 11 का 1 इधर नीचे एंड 1 ऊपर कैरी. 2 एंड 1 3 एंड 3 एंड 1 4. So your answer is ₹413 and 60 paisa. Now you have to write, so total cost for hiring all the 3 items is ₹413 and 60 paisa. Now look at question number 5. Miss Rani goes out for shopping. She has ₹257 in her purse. She spends ₹52.60 on vegetables, ₹48 and 25 paisa on medicines, and ₹124 on movie tickets. How much money does she save? How much money does she have when she gets back home? मीन्स एक मिस रानी है, वो शॉपिंग के लिए गई हैं. जब वो शॉपिंग के लिए गई हैं तो उनके पर्स में कितने रुपीस हैं? 257. अब उन्होंने डिफरेंट आइटम्स खरीदी. जैसे वेजिटेबल्स खरीदी तो उन्होंने स्पेंड किया ₹52 एंड 60 पैसा. मेडिसिन्स ली तो उन्होंने स्पेंड किया ₹48 एंड 25 पैसा. और उन्होंने मूवी टिकट्स ली जो 124 की है. अब आपको बताना है कि जब वो घर वापस आई तो उनके पास कितने पैसे बचे हुए थे. तो आपको ये बताने के लिए क्या करना होगा, जो जहां सबसे पहले उन्होंने मनी स्पेंड किए उन सबको आपको करना होगा ऐड. और आपको एक टोटल मनी जो उन्होंने स्पेंड किए हैं उसका आंसर निकालना होगा. और जो जितने पैसे उनके पर्स में थे उन पैसों में से जो मनी उन्होंने स्पेंड कर दिया, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कि उनके पास कितने पैसे बैलेंस बचे. लुक एट द सोल्यूशन. सबसे पहले बेटा आपको जो पैसे उन्होंने स्पेंड किए हैं डिफरेंट थिंग्स के ऊपर उन सबको ऐड करना है. वेजिटेबल्स इज इक्वल टू ₹52 एंड 60 पैसा, medicines is equal to ₹48 and 25 paisa, and movie tickets is equal to ₹124. अब 124 आपको सिर्फ रुपीस में दिया हुआ था, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने डेसिमल लगा के यहाँ पे 2 zeros लगा दी. आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि पॉइंट डेसिमल के बाद 2 0 लगाने से कोई 124 रुपीस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 zeros लगा दी. अब सिंपल ऐड करेंगे 5, 6 एंड 2 8, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 एंड 2 10, 10 एंड 4 14, 14 का 4 ऊपर 1 कैरी. 5 एंड 1 6,
6 and 4 10, 10 and 2 12, 12 का 2 नीचे आएगा एंड 1 कैरी, 1 and 1 2 और आंसर आ गया आपका ₹224.85। ये कौन से मनी है? जो मनी उन्होंने स्पेंड किए हैं। तो आप लिखेंगे टोटल मनी स्पेंड इज इक्वल टू ₹224.85। आपको बताना है कि कितने मनी उनके पास लेफ्ट हैं जब वो घर वापस आए। तो नाउ यू हैव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट मनी इन हर पर्स। जब वो मार्केट गई थी तब उनके पर्स के अंदर कितने रुपीस थे? ₹257। ओनली 257 थे, इसलिए मैंने डेसिमल लगा के आगे 2 zeros लगाई हैं। अब उनके टोटल मनी स्पेंड जो उन्होंने खर्चा कर दिया मार्केट के अंदर, तो अभी हमने पीछे निकाला ऐड करके तीनों जो उन्होंने जहां 3 चीजों के ऊपर जो स्पेंड किए उनको ऐड किया हमने, तो वो है ₹224.85। अब आपको इन दोनों नंबर्स को करना है सब्ट्रैक्ट। सिंपल सब्ट्रैक्ट है, आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका ₹32.15। तो ये मनी उनके पास लेफ्ट रहे उनके पर्स के अंदर जब वो घर वापस आई। नाउ यू हैव टू राइट सो शी हैव ₹32.15 व्हेन शी गेट्स बैक होम। एक बार सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, 0 है तो हमें कैरी करना है, यहाँ भी 0 है तो इस नंबर से मैंने यहाँ पर एक कैरी किया तो मेरे पास हुआ 10। अब 10 से इधर मैंने एक दे दिया तो ये हो गया 10 और आपका ये हो गया 9 और ये रह गया 6। अब 10 में से 5 माइनस किया 5, 9 में से 8 माइनस किया 1, 6 में से 4 माइनस किया 2, 5 में से 2 माइनस किया 3 और 2 में से 2 माइनस किया 0। तो आपका आंसर आया ₹32.15। Now look at question number 6. In the month of March, Preeti saved ₹980.75. Rita saved ₹1,275.50 and Rohit saved ₹425.90 less than Rita. How much did they all save together? क्वेश्चन वैसे बेटा बहुत सिंपल है, लेकिन एक जगह आपको कंफ्यूज किया गया है। देखिए प्रीति का क्लियर है, उसने ₹980 और 75 पैसा सेव किया। रीता का भी क्लियर है कि उसने 1275 पैसा सेव किया, लेकिन रोहित का क्लियर नहीं दिया हुआ। रोहित का क्या दिया हुआ है कि रोहित सेव ₹425.90 लेस देन रीता, मतलब जितना रीता ने सेव किया था उससे ₹425.90 कम किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको रोहित का जितना उन्होंने मनी सेव किया वो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप पहले रीता का मनी लिखेंगे और रोहित ने जितना मनी उनसे कम सेव किया है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। तो जो आंसर आएगा वो रोहित की सेविंग आएगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर रोहित की सेविंग निकालेंगे और उसके बाद प्रीति, रीता एंड रोहित की जो सेविंग्स है उनको ऐड कर देंगे तो उनका टोटल अमाउंट आ जाएगा। लुक एट द सॉल्यूशन। आपको सबसे पहले रोहित ने जितने मनी सेव किए बेटा वो कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली नहीं बताया हुआ, ये बताया हुआ है कि जितने पैसे रीता ने सेव किए उससे ₹425.90 रोहित ने लेस सेव किए। तो हम क्या करेंगे, हम रीता की सेविंग में से वो अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी रोहित की सेविंग। नाउ लुक एट द सॉल्यूशन। रीता सेव इज इक्वल टू ₹1,275.50। अब रोहित सेव लेस देन रीता, कितने लेस सेव किए, ₹425.90। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किया, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आंसर आया ₹849.60। तो ये क्या आ गई, आपकी रोहित की सेविंग्स आ गई। अब क्वेश्चन में आपसे मेन पार्ट पूछा गया है कि तीनों की सेविंग, तीनों ने मिलकर कितना पैसा सेव किया। प्रीति की, रीता की तो सेविंग्स आपको क्लियर दी हुई थी तो, और रोहित की आपने कैलकुलेट कर ली। अब आपको तीनों की सेविंग्स को ऐड करना है। प्रीति सेव इज इक्वल टू ₹980.75। रीता सेव ₹1,275.50। रोहित सेव इज इक्वल टू ₹849.60। ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया तो आपको वही नीचे लिखना है। अब आप तीनों को ऐड करेंगे, कैरी वाला एडिशन है, आपका आंसर आएगा ₹3,105.85। सो दे सेव ऑल टुगेदर इज इक्वल टू ₹3,105.85।
पैसा। Look at question number 7. Ekta took her friends for a party. They ordered the items given alongside. एक गर्ल है एकता, वो अपनी फ्रेंड्स को पार्टी के लिए ले गए हैं, तो वहां पर उन्होंने जिन चीजों के ऑर्डर करे उनके प्राइस और आइटम के नेम आपको इस बॉक्स के अंदर दिए हुए हैं। 1 large pizza is equal to rupees 245 and 75 paisa. Salad bowl is equal to rupees 58 and 60 paisa. Chocolate ice cream is equal to rupees 65 and 65 paisa. Burger is equal to rupees 54 and 60 paisa. Now look at A part. Find the total amount she has to pay. आपको बताना है कि इन सब जो आइटम्स थे उसके लिए उन्होंने कितना टोटल पे किया। तो सिंपल बात है, जो जो आपको रुपीस दिए हुए हैं यहाँ पर आपको सबको ऐड करना है। बी पार्ट है, इफ शी गिव्स अ 500 रुपी नोट एट द कैश काउंटर हाउ मच मनी डज ही गेट बैक। मीन्स जब उन्होंने काउंटर पे पेमेंट की तो उन्होंने 500 का नोट दिया, तो अब वो पूछ रहे हैं कि उनको कितने पैसे वापस मिले। गेट द सोल्यूशन। सबसे पहले आपको बताना है कि इन सब चीज़ों की जो आपको टेबल में डिफरेंट आइटम्स दी हुई हैं और उनके प्राइस दिए हुए हैं, तो उनका टोटल अमाउंट कितना है। तो आपको सब जितना भी थिंग्स है उनको लिखकर उनको ऐड करना है। 1 large pizza is equal to rupees 245 and 75 पैसा। सैलेड बाउल इज इक्वल टू rupees 58 and 60 पैसे। चॉकलेट आइसक्रीम इज इक्वल टू rupees 65 and 65 पैसे। बर्गर इज इक्वल टू rupees 54 and 60 पैसे। एडिशन है, ऐड करेंगे सबको तो आपका अमाउंट आएगा rupees 424 and 60 पैसे, जो अमाउंट उसको पे करना है। टू बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट के अंदर है कि उन्होंने काउंटर के ऊपर 500 रुपीज का नोट दिया, तो उन्हें कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल 500 रुपीज में से जो अमाउंट हमारा आया था ए पार्ट के अंदर, जो हमने अमाउंट निकाला था जो उनको पे करना था, वो अमाउंट आप लिखेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो टोटल मनी उनके पास कितने थे, 500, जो उन्होंने कैश काउंटर पे दिए, और टोटल अमाउंट शी पे, जितना अमाउंट उनको पे करना है। कितना अमाउंट पे करना है उनको, 424 and 60 पैसा, 424 रुपीज एंड 60 पैसा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 75 रुपीज एंड 40 पैसा। So she get back rupees 75 and 40 paisa.